वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू 9th क्लास। बच्चों आज हम करने वाले हैं टाइप्स ऑफ आयन और वैलेंसी के बारे में। बच्चे इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने बात करी कि मेटल्स जो होते हैं उनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, और जो नॉन मेटल होते हैं उनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। मीन्स मेटल हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन and gain positive charge on it, है ना। जैसे कि हमने बात करी थी सोडियम है, सोडियम के ऊपर +1 चार्ज आ जाता है, कैल्शियम के ऊपर +2 चार्ज आ जाता है, मैग्नीशियम के ऊपर +2 चार्ज आ जाता है, लाइक दिस, है ना। तो मेटल की क्या टेंडेंसी होती है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर लेते हैं, क्योंकि उनके पास फालतू इलेक्ट्रॉन होते हैं। अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए वो 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं, एल्यूमिनियम Al3 पॉजिटिव, ठीक है। मैक्सिमम हमने बात करी थी 3 इलेक्ट्रॉन लूज हो सकते हैं, 3 गेन हो सकते हैं और 3 ही शेयर हो सकते हैं, ठीक है। और जो नॉन मेटल हैं, नॉन मेटल में कौन आएंगे? कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, इनकी क्या सल्फर है, ठीक है ना। इनकी क्या टेंडेंसी है? हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन एंड अटेन नेगेटिव चार्ज ऑन इट, अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज लेने की टेंडेंसी। जैसे कि हमने बात करी F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, O2 नेगेटिव, S2 नेगेटिव। मतलब जो जितने इलेक्ट्रॉन देगा उसके ऊपर उतना पॉजिटिव चार्ज, जो जितने इलेक्ट्रॉन लेगा उसके ऊपर उतना ही नेगेटिव चार्ज। ऑक्सीजन 2 लेता है, सल्फर क्या लेता है? 2 इलेक्ट्रॉन लेता है। तो हमने बात करी, इसको हमने कहा था, इनको हमने कहा था कैटायंस, और इनको हमने बोला था बच्चे एनायंस, ठीक है। तो आज हम यही बात करने वाले हैं कि आयंस जो हैं वो कितने टाइप के हो सकते हैं। कैटायन और एनायंस तो होते ही हैं, उसके साथ साथ टाइप्स ऑफ जो आयंस होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं बच्चे सिंपल आयंस, और दूसरे होते हैं पॉली एटॉमिक आयंस। तो आज हम बात करने वाले हैं, ये तो मैंने पहले रिवाइज करवाया जस्ट आपको, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कैटायंस उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, एनायंस के ऊपर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। तो कैटायन और एनायंस आयंस होते हैं मिलाकर। और अगर हम बात करें तो आयंस जो हैं वो 2 तरीके के हो सकते हैं। एक तो सिंपल आयंस, कौन से? ये जो मैंने लिखे हैं सभी, ये सिंपल आयंस हैं। मीन्स अगर मैं बात करूँ आयंस ही क्या होता है, अगर मैं इसकी बात करूँ, आयंस क्या है? एटम्स और group of atoms having charge on it, मीन्स आयंस क्या हो सकते हैं? एटम्स भी अकेले, जैसे ये सब है ना, इनके ऊपर चार्ज, और ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं जिनके ऊपर कुछ चार्ज हो। तो यहाँ पे ये जो एटम्स हैविंग चार्ज, ये तो है हमारे सिंपल आयंस जो मैंने लिखे हुए हैं, और ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग चार्ज उसके एग्जांपल में अभी लिखूंगी, जिसको हमने बोला पॉली एटॉमिक आयंस, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं बात करूं सिंपल आयंस तो कौन हो गए? कैटायन और एनायन। सिंपल और पॉली एटॉमिक आयंस क्या हो गए? ग्रुप ऑफ आयंस हैविंग चार्ज ऑन इट is called polyatomic ions. For example, let we discuss the example one by one. तो सिंपल आयंस में कौन आ गए बच्चे? ये जो मैंने अभी नीचे सभी लिखे थे एग्जाम्पल, वो सब सिंपल आयंस से, मतलब कैटायन और एनायन से। और अभी हम बात करने वाले किसके बारे में? किस? polyatomic ions मीन्स ग्रुप ऑफ आयंस हैविंग चार्ज ऑन इट इज कॉल्ड polyatomic ion. फॉर एग्जाम्पल यहीं पर लिख देती हूँ, PO4 3 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव, SO3 2 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव, OH नेगेटिव, लाइक दिस। मीन्स ये अकेला एक एटम नहीं है बच्चे, आप देख रहे हो फॉस्फोरस भी, ऑक्सीजन भी है, तो ग्रुप ऑफ एटम्स हैं। और इस ग्रुप ऑफ एटम के ऊपर कुल मिलाकर चार्ज कितना है? -3। यहाँ पर सल्फर और ऑक्सीजन है, इन दोनों के ऊपर मिलाकर कितना चार्ज है? -2। सल्फर ऑक्सीजन है, कुल चार्ज कितना? -2। नाइट्रोजन ऑक्सीजन चार्ज कितना है? -1। OH चार्ज कितना है? -1। NH4 पॉजिटिव,
NH4 पॉजिटिव। तो ये जो चार्ज है ना बच्चे, ये पॉजिटिव, ये पूरा इसके ऊपर है, ये सबके ऊपर चार्ज है, मतलब कंप्लीट ग्रुप के ऊपर +1, ये इसके ऊपर थे। तो ऐसे आयंस को क्या बोला जाता है? पॉली एटॉमिक आयंस। तो समझ गए होंगे व्हाट इज पॉली एटॉमिक आयंस? ग्रुप ऑफ आयंस हैविंग चार्ज ऑन इट इज कॉल्ड पॉली एटॉमिक आयंस। ठीक है, इनके नेम्स अब आगे हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम टाइप्स ऑफ आयंस, 2 टाइप के, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में पॉलीएटॉमिक में हमने बात करी जिनके ऊपर ग्रुप ऑफ आयंस के ऊपर कोई चार्ज हो, उसको पॉली एटॉमिक आयंस बोलते हैं, लाइक दिस। ठीक है, चलिए अब हम डिस्कस करने वाले हैं एक और कंसेप्ट, वैलेंसी क्या होती है, और फिर फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड की बात करेंगे। वैलेंसी बेटा, वैलेंसी का मतलब होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एटम और रेडिकल। ठीक है ना, एटम ही लिख देते हैं अभी। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एटम इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी। किसी भी एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी को क्या बोला जाता है? वैलेंसी बोला जाता है। वैलेंसी अगर मैं आपको डिटेल में कराऊं, देखिए हमने कहा मेटल्स की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, नॉन मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। तो कोई भी एटम जितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है और जितने इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो उसकी वैलेंसी कहलाती है। मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज और गेन बाय एनी एटम टू अटेन स्टेबिलिटी इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी ऑल्सो। ये भी बोल सकते हैं। मीन्स कोई भी एटम जितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो उसकी वैलेंसी होती है। फॉर एग्जाम्पल देखिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए, नया भी है तो समझने की कोशिश करिएगा। नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि मैडम हमें यहाँ से ये चीज़ पता नहीं चल रही है। तो बेटा आप देखिए, अगर मैं बात करूँ, सोडियम है, ठीक है, हमने कहा सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281। ठीक है, अब ये अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो ये स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि या तो हमने बात करी या तो इसको 7 और चाहिए, 7 और कोई इसको देगा नहीं, तो ये क्या कर सकता है? इट कैन लूज 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब ये 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा और क्या बन जाएगा? Na+ बन जाएगा, कैटायन बन गया, है ना। इसके ऊपर कितना चार्ज है? +1 चार्ज है। तो इसका मतलब इसकी वैलेंसी क्या हुई? +1। वैलेंसी क्या हुई? +1। ठीक है। सिमिलरली मैग्नीशियम है 282, तो ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या कर सकता है? इट कैन लूज 2 इलेक्ट्रॉन। -2 का मतलब लूज 2 इलेक्ट्रॉन एंड बिकम Mg2 पॉजिटिव। तो इसकी वैलेंसी क्या हुई बच्चे? +2। ठीक है। सिमिलरली एल्यूमिनियम 283 क्या कर सकता है? इट कैन लूज 3 इलेक्ट्रॉन एंड कैन बिकम Al3 पॉजिटिव। तो वैलेंसी क्या हो गई? +3, है ना। आप और भी बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम का 19 होता है 2881। तो क्या कर सकता है? इट कैन लूज 1 इलेक्ट्रॉन एंड बिकम K पॉजिटिव। तो वैलेंसी कितनी हुई? 1 +1। ठीक है। कैल्शियम का कितना होता है? 20, 2882 -2 इलेक्ट्रॉन, तो क्या बन गया? Ca2 पॉजिटिव। वैलेंसी कितनी हुई बच्चे? +2। मीन्स कोई भी एटम, और ये सब मेटल्स हैं, आप ध्यान दो, ऑल आर मेटल्स। मीन्स मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की और अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज लेने की। तो ये क्या हुई? इनकी वैलेंसी। ठीक है। अब आप देखिए, अगर वैलेंस शेल में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन है, क्या बोला मैंने? ध्यान देना। अगर इफ वैलेंस शेल कौन सी शेल है बेटा? जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर मोस्ट शेल। वैलेंस शेल कौन सी होती है? आउटर मोस्ट शेल कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड वैलेंस शेल। सबसे बाहर वाली शेल जिसमें इलेक्ट्रॉन्स हों उसको वैलेंस शेल बोलते हैं या आउटर मोस्ट शेल बोलते हैं। ठीक है। कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं। कंटेनिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड। ठीक है। अगर आउटर मोस्ट शेल में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन हो तो वैलेंसी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एनी वैलेंस शेल के बराबर होती है। ठीक है। देखिए, अब मैं थोड़े से पहले एक और एग्जांपल लेती हूँ आपको। मैंने कहा क्लोरीन का आप देखिए 287, क्योंकि 17 होता है। अब वैलेंस शेल में कितने और इलेक्ट्रॉन चाहिए? इसको 1 और चाहिए।
तो हमें मालूम है कि ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा। क्लोरीन क्या करेगा, इट गेन 1 इलेक्ट्रॉन, किससे लेगा वो तो हमने बात करी है वहाँ पे, सोडियम से ले सकता है, किसी से भी ले सकता है। तो ये क्या बन जाएगा बच्चे, Cl नेगेटिव -1। तो इसकी वैलेंसी क्या हुई, -1 हुई। ठीक है, हालांकि वैलेंसी जो होती है बेटा पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं होती, वैलेंसी एक नंबर है कि कोई भी स्पीसीज कितने इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस कर सकता है। तो यहाँ पे ऐसे जो मैंने ये +1 लिखा है ना, तो एक्चुअली में इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है कि ये +1 है या कैसे है, मीन्स ये 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, ये 2 छोड़ेगा, ये 3, माइनस प्लस तो हम वैसे लिख देते हैं क्योंकि इसने 1 लिया है +1 चार्ज, लेकिन वैलेंसी हमेशा न्यूट्रल नंबर होता है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन लिया है, 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं, 1 दिया है, 2 लिए हैं, ऐसा तो नहीं होता ना -1 इलेक्ट्रॉन, -1 इलेक्ट्रॉन कुछ नहीं होता, 1 इलेक्ट्रॉन दिया है ना, 1 इलेक्ट्रॉन लिया है, तो इसीलिए वैलेंसी सिर्फ एक नंबर है, पॉजिटिव नंबर, 1 2 3 लाइक दैट। ठीक है, तो वैलेंसी कितनी हुई 1। अगर मैं बात करूँ सल्फर, है ना, सल्फर होता है 16, तो ये हो गया 286। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 6। अब स्टेबल होने के लिए कितने चाहिए, या तो ये 6 के 6 लूज कर दे या फिर 2 किसी से ले ले। हमने कहा 6 का लॉस तो मुश्किल है, लेकिन 2 का गेन आसान है। इसका मतलब ये क्या करेगा, इट टेक 2 इलेक्ट्रॉन, ताकि ये बन जाए 288, और सल्फर ने क्या किए, 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो क्या लिख दिया -2 चार्ज, तो इसकी वैलेंसी कितनी हुई, 2 हुई। वैलेंसी कितनी हुई, 2, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं। ऑक्सीजन की बात कर सकते हैं, ऑक्सीजन है 26, ऑक्सीजन को भी वैलेंस शेल में क्या चाहिए, 8 चाहिए, या तो 6 किसी को दे दे, 6 का डोनेशन तो मुश्किल है, लेकिन 2 ले सकता है, तो ऑक्सीजन भी क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बन सकता है, O2 नेगेटिव, तो वैलेंसी कितनी हुई, 2। ठीक है, फ्लोरीन, फ्लोरीन यहाँ पे लिख देती हूँ, फ्लोरीन, फ्लोरीन होता है बेटे 27। अब यहाँ वैलेंस शेल में स्टेबल होने के लिए इसको क्या चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, या 7 के साथ लूज कर दे, 7 लॉस पॉसिबल नहीं है, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है और क्या बन जाता है, F नेगेटिव। वैलेंसी कितनी हुई, 1। इट्स मीन दैट, अगर आप यहाँ से देखोगे ध्यान से, चलो मैं एक नाइट्रोजन का और एग्जाम्पल लिख दूँ, सोडियम को मिटा देती हूँ यहाँ से, नाइट्रोजन लिख देती हूँ। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का होता है बेटा 2 5। अब देखिए 2 5, इसको या तो स्टेबल होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, या फिर 5 के 5 दे दे किसी को, लेकिन 3 ले सकता है, तो ये क्या करेगा, इट टेक 3 इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्ट इनटू N3 नेगेटिव, तो वैलेंसी कितनी हुई, 3। कार्बन और ले लेते हैं, कार्बन होता है 2 4। अब देखो बच्चे, इसको क्या कर सकता है, ये 4 इलेक्ट्रॉन या तो गेन कर सकता है या लॉस कर सकता है। कार्बन के लिए यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम होती है, ये सिर्फ कार्बन के लिए है कि कार्बन क्या करता है, लॉस और गेन नहीं करता, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, 4 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, शेयर, तो इसलिए इसकी वैलेंसी क्या हुई, 4। ठीक है, कार्बन और कार्बन की जो फैमिली होती है उसमें वैलेंसी 4 होती है, अदरवाइज बाकी सब में वैलेंसी 1 2 3 होती है, 1 2 3। देखिए यह है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल। अगर वैलेंस शेल में 1 2 3 या 4 इलेक्ट्रॉन हो तो वैलेंसी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल के बराबर होती है। जैसे इसकी वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी 2, 3 इलेक्ट्रॉन तो वैलेंसी 3, 1 इलेक्ट्रॉन तो वैलेंसी 1, 2 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी 2, 4 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी 4। मीन्स if valence shell contain 1 2 3 4 electron, then the valency is also equal to 1 2 3 4, means number of electron present in the valence shell। लेकिन अगर वैलेंस शेल में 6 7 5 8 इलेक्ट्रॉन हो तो वैलेंसी किसके बराबर होती है बेटा, अब इसकी वैलेंसी 7 नहीं है, वैलेंसी तो कितनी है, 1, इसकी वैलेंसी कितनी है, 2, इसकी वैलेंसी कितनी है, 2, इसकी वैलेंसी कितनी है, 1, इसकी वैलेंसी कितनी है, 3। मीन्स अगर वैलेंस शेल में 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हैं तो उसकी वैलेंसी किसके बराबर होती है, 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इनटू द वैलेंस शेल। क्यों, क्योंकि लास्ट शेल में बेटा 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने में कितने की कमी है, 1 की कमी है तो वैलेंसी 1 हो गई, 8 इलेक्ट्रॉन होने में कितने की कमी है, 2 की कमी है तो वैलेंसी 2 हो गई। तो लेट वी राइट व्हाट इज वैलेंसी। ठीक है ना, वैलेंस शेल आउटर मोस्ट शेल को बोलते हैं, चलो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, इफ वैलेंस शेल contain 1 2 3 4 electron, then valency is 1 2 3 and 4 respectively। मीन्स
अगर 1 2 3 4 है तो वैलेंसी 1 की 1, 2 की 2, 3 की 3, 4 की 4 होगी। मीन्स वैलेंसी भी इतनी ही होगी अगर 1 2 3 4 नंबर हैं। बट इफ वैलेंस शेल कंटेन 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन। 8 का भी एग्जाम्पल दे दूं, चलिए आर्गन का ले लेते हैं। आर्गन का होता है बेटा 2 8, तो इसकी तो वैलेंस शेल में क्या है 80 इलेक्ट्रॉन है, 80 इसको चाहिए, तो इसको ना तो इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत, ना देने की जरूरत, ना शेयर करने की जरूरत, कुछ भी नहीं। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई 0। वैलेंसी कितनी हो गई 0। हीलियम है, हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, 2 ही होने चाहिए, ना इसको लेने की जरूरत, ना इसको देने की जरूरत, ना इसको शेयर करने की जरूरत, तो ये कुछ नहीं करता, तो वैलेंसी कितनी है 0। तो जो नोबल गैसेस होती हैं बच्चे उनकी वैलेंसी कितनी होती है 0 होती है। ए वैलेंस शेल कंटेन 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन। देखिए अगर 5 है तो देन वैलेंसी इज 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वैलेंस शेल। 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल, यानी अगर मैं इसकी वैलेंसी निकालूं तो 8 माइनस 5 वैलेंसी कितनी हो गई 3, 8 माइनस 6 वैलेंसी कितनी हो गई 2, 8 माइनस 7 वैलेंसी कितनी हो गई 1, 8 माइनस 8 वैलेंसी कितनी हो गई 0। वैलेंसी कितनी हो गई 0। और हीलियम के लिए 2 नहीं होगी वैलेंसी बेटा, हीलियम के लिए कितनी होगी 0, क्योंकि हीलियम के वैलेंस शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2 ही होने चाहिए के में, पूरे इलेक्ट्रॉन है, तो ना ये शेयर करेगा, ना ये देगा किसी को, ना लेगा, तो वैलेंसी क्या है 0। मतलब ये रिएक्शन नहीं करना चाहते, ये लोग रिएक्शन नहीं करना चाहते। तो आई थिंक ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो वैलेंसी का मतलब होता है कितने और एटम के साथ वो कंबाइन करेगा, कंबाइनिंग कैपेसिटी। आप ऐसे मान सकते हो कि एक प्रकार से ये इनके हाथ हैं, इन हाथों के साथ ये कितने और लोगों को पकड़ सकते हैं। जैसे मैं कहूँ मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के 2 हाथ हैं, मतलब ये 2 और लोगों को पकड़ सकते हैं, मतलब 2 और से रिएक्शन कर सकते हैं। लेकिन अगर दोनों की वैलेंसी 1 1 हो, 2 वैलेंसी वाला एक ही व्यक्ति आएगा। ठीक है, तो देखिए क्लोरीन 7 थे तो इसलिए वैलेंसी 1 है, 8 माइनस 7 1। आगे देखिए सल्फर 6 थे वैलेंस शेल में, 8 माइनस 6 2, 8 माइनस 5 3, 8 माइनस 8 0। तो दिस इज द वैलेंसी ऑफ एनी एटम। तो आपको वैलेंसी याद करनी है सभी एटम्स की। तो आप अगर वैलेंसी लिखना चाहें तो आप शुरू से लेकर हाइड्रोजन से लेकर लास्ट 20 एलिमेंट तक अपने आप वैलेंसी लिख सकते हैं। मोस्टली की वैलेंसी मैंने यहाँ पर लिख दी है। हाइड्रोजन की वैलेंसी भी 1 होती है क्योंकि हाइड्रोजन के पास भी वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो इस तरीके से यू कैन लर्न द वैलेंसी ऑफ सिंपल आयंस। ये सब सिंपल आयंस के एग्जांपल हैं बेटा, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन, ये सब क्या है सिंपल आयन के एग्जांपल हैं। ये ऊपर वाले एनायंस हैं, नीचे वाले क्या हैं कैटायंस हैं। ठीक है, तो ये वैलेंसी आप इसको अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा और इसको समझिएगा। तो कंबाइनिंग कैपेसिटी मतलब कोई भी एटम कितने इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है या कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए, उसको उसकी वैलेंसी कहते हैं। और उससे ही हमें ये पता चलता है कि वो और कितने एटम या आयन के साथ कंबाइन करेगा। ठीक है, अब मैं बच्चे आपको कुछ पॉली एटॉमिक आयन्स की वैलेंसी भी लिखवा रही हूँ। ठीक है ना, क्या लिखवा रही हूँ? पॉली एटॉमिक आयन्स की वैलेंसी। वैलेंसी ऑफ पॉली एटॉमिक आयन्स। पॉली एटॉमिक आयन्स मतलब ग्रुप ऑफ आयन्स हैविंग चार्ज। फॉर एग्जांपल हम बात करें सबसे पहले, देखो पॉली एटॉमिक आयन्स भी बहुत सारे हो सकते हैं। मोनोवेलेंट, मोनोवेलेंट का मतलब जिसके ऊपर 1 चार्ज हो। डाइवेलेंट जिसके ऊपर 2 चार्ज हो, -2 +2। ट्राइवेलेंट जिसके ऊपर 3 चार्ज हो। टेट्रावेलेंट जिसके ऊपर 4 चार्ज हो। ठीक है, तो अगर हम बात करें सबसे पहले, चलिए हम सिंपल से शुरू करते हैं। NO3 नेगेटिव, ये तो है बच्चे सिंबल। यहाँ पर हम लिख रहे हैं नेम और फिर यहाँ पर हम लिखेंगे वैलेंसी, और ये आपको याद भी करनी है। ठीक है, NO3 नेम होता है इसका बेटा नाइट्रेट। नाइट्रेट वैलेंसी होती है 1 क्योंकि 1 चार्ज होता है। ठीक है, NO2 नेगेटिव ये होता है नाइट्राइट, इसकी वैलेंसी भी होती है 1 नाइट्राइट। SO4 नेगेटिव ये होता है बच्चे सल्फेट, इसकी वैलेंसी होती है 2 क्योंकि 2 चार्ज है। ठीक है ना। SO3 नेगेटिव ये होता है सल्फाइट,
इसकी वैलेंसी होती है बेटा 2, सल्फाइड की भी वैलेंसी होती है 2, ठीक है। OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड वैलेंसी होती है 1, -1 चार्ज होता है, ठीक है ना। NH4 पॉजिटिव अमोनियम वैलेंसी होती है 1 क्योंकि +1 चार्ज होता है, ठीक है। फॉस्फेट PO4 3 नेगेटिव, फॉस्फेट वैलेंसी होती है 3, वैलेंसी क्या होती है 3। CO3 2 नेगेटिव कार्बोनेट, कार्बोनेट वैलेंसी होती है 2। HCO3 नेगेटिव, इसको बोलते हैं बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट वैलेंसी होती है 1। बच्चे आप सोच रहे होंगे कि ये सब चीज़ें तो बहुत न्यू है, बिल्कुल न्यू है आपके लिए, कोई डाउट ही नहीं है इस बात में तो कि ये सब चीज़ें आपके लिए न्यू हैं। लेकिन बच्चे ये चीज़ आपको याद करनी ही पड़ेगी कि NO3 नेगेटिव को नाइट्रेट, थोड़ा सा मुश्किल लगेगा अभी स्टार्टिंग में, थोड़ा मुश्किल लगेगा कि इसको याद करना, लेकिन अगर आप इनको 4 बार लिखेंगे तो वो आपको याद हो जाएंगे अपने आप ही। NO3 नेगेटिव नाइट्रेट, NO2 नाइट्राइट ITE, सल्फेट SO4 2 नेगेटिव, SO3 2 नेगेटिव सल्फाइट, OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड, NH4 पॉजिटिव अमोनियम, PO4 3 नेगेटिव फॉस्फेट, CO3 2 नेगेटिव कार्बोनेट, HCO3 बाइकार्बोनेट। मैं आपको सिर्फ अभी वही लिखवा रही हूँ जो आपके लिए बहुत एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतने ही आयन्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं बेटा, आयन्स तो बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन अभी हम बात करें किसकी, सिर्फ वो आयन्स जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। पॉली एटोमिक आयन, देखिए ये कैसे हैं, मोनो एटोमिक है ना, मोनोवेलेंट ये भी बोल सकते हो। ये कैसे हैं, डाइवेलेंट, ये भी कैसे हैं, मोनोवेलेंट, ये ट्राईवेलेंट, ये डाइवेलेंट, ये मोनोवेलेंट। मतलब जिसके ऊपर जितना चार्ज होता है उसी के बेसिस पर उसको मोनोवेलेंट, डाइवेलेंट, ट्राईवेलेंट, टेट्रावेलेंट ऐसे बोल देते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या हो गए, पॉली एटोमिक आयन। तो आपको क्या काम करना है, यू हैव टू मेक अ टेबल इन विच यू हैव टू राइट। अच्छा एक छोटी सी बात और बता देती हूँ, देखिए जैसे Cl नेगेटिव, ये अकेला तो क्या है, क्लोरीन है ना, अकेला तो क्या है, क्लोरीन, लेकिन जैसे इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ये बन जाएगा बेटा क्लोराइड। क्या बन जाएगा, क्लोराइड। चलो मैं लिखवा भी देती हूँ यहाँ पर, चलिए Cl नेगेटिव इसको बोलते हैं क्लोराइड, वैलेंसी होती है 1, नेम और वैलेंसी, ठीक है। F नेगेटिव फ्लोराइड, फ्लोरीन होता है लेकिन फ्लोराइड IDE, ठीक है। सल्फर S2 नेगेटिव सल्फाइड, सल्फाइड 2, O2 नेगेटिव ऑक्साइड 2, H नेगेटिव हाइड्राइड, हाइड्राइड 1, ठीक है। इसी तरीके से मतलब कहने का ये मतलब हुआ कि अगर कोई क्या बनेगा, मेटल के पीछे नेगेटिव चार्ज है, और ये ध्यान रखना जैसे सोडियम है मान लिया Na पॉजिटिव, तो इसका नाम सोडियमाइड नहीं होता, इसका नाम तो सोडियम आयन होता है, सिंपल सोडियम कैटायन। मतलब ये जो IDE 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 सबके पीछे ये IDE बेटा लगा हुआ है, ये किसके पीछे लगा हुआ है, जब सिंपल हमारे नॉन मेटल्स हैं और नॉन मेटल ने जब अपना इलेक्ट्रॉन दे रखा है, ठीक है। मीन्स IDE कब लगता है, जब नॉन मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, तो उनके पीछे IDE वर्ड लग जाता है। जैसे नाइट्रोजन, वो लिख लीजिए N3 नेगेटिव, तो नाम नाइट्रोजन था ना, तो क्या बन गया नाइट्राइड, नाइट्राइड हाइड्रोजन, जन को हटाकर IDE लग जाता है, मतलब सीधी सी बात ये। जैसे क्लोरीन INE वहाँ पे था IDE, क्लोराइड, फ्लोराइड, सल्फाइड, ऑक्साइड, हाइड्राइड, नाइट्राइड, इस तरीके से क्या लग जाते हैं इन सब के पीछे, फॉस्फोरस है तो फॉस्फाइड P3 नेगेटिव, इसका नाम हो गया फॉस्फाइड, फॉस्फाइड वैलेंसी दोनों की 3 और 3। तो मतलब IDE वर्ड बेटा ये बिल्कुल आपको बहुत ध्यान से चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, अदरवाइज तो आप नेम्स में ही कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है, IDE कब लगेगा, जब क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, नॉन मेटल जब अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन, सॉरी नॉट डोनेट, गेन करेंगे, शिट,
इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे बच्चे, गेन करेंगे। नॉन मेटल है ना, तो नॉन मेटल गेन करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, गेन करेंगे, तो उसके ऊपर IDE लग जाएगा। कितने लगेगा वो तो हमने कहा उसकी वैलेंसी है कि कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, लेकिन ये जो होते हैं इनके पर्टिकुलर, जैसे नाइट्रेट NO3 2 नेगेटिव है तो ATE, NO2 नेगेटिव है तो ITE, ठीक है, सल्फेट ATE। मतलब यहाँ पे एक्चुअली ये रूल होता है कि जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ना, हायर ऑक्सीडेशन नहीं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, मैं कंफ्यूज नहीं करूँगी। चलिए अभी आप इसको सिर्फ नेम्स याद रखिए, याद करिए, इनकी एक टेबल बनाइए। ऐसे तो बहुत सारे हैं, क्लोरेट, परक्लोरेट, क्रोमेट, डाइक्रोमेट, लेकिन अभी मैं सिर्फ आपको क्या बता रही हूँ, इम्पॉर्टेंट आयंस जो आपके लिए ज़रूरी हैं। तो आप एक टेबल बनाइए, उसमें ये नेम्स लिखिए, इनकी वैलेंसी याद करिए और इनकी भी वैलेंसी याद करिए। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि इन आयन से किस तरीके से कंपाउंड्स की फॉर्मेशन हो सकती है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ केमिकल फॉर्मूला या फॉर्मेशन ऑफ केमिकल कंपाउंड। तब तक घर रहिए, सेफ रहिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे बच्चों।